अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम नूर का पत्थर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है, एक दूर दराज गांव था जिसका नाम कोंजपुर था। ये गांव गहरे, खामोश नीला पर्वत के दामन में बसा हुआ था, जिसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। कोंजपुर के लोग पुरामन, मेहनती थे, लेकिन एक बरस से उनके खेत सूख रहे थे और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। इसी गांव में एक छोटा निडर लड़का रहता था जिसका नाम काशिफ था। काशिफ की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में नीले पर्वत जैसी गहराई और तितलियों जैसी चमक थी। एक रात काशिफ की दादी ने, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग खातून थी, उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, सदियों पहले जब ये दुनिया जवान थी, नीला पर्वत की चोटी पर एक नूर का पत्थर रखा गया था। ये पत्थर सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि उसमें पर्वत के दरियाओं को भरने और जमीन को सैराब करने की ताकत थी। जब तक कोंजपुर के लोग ईमानदारी से जिंदगी गुजारते रहे, पत्थर चमकता रहा। मगर जब लालच और खुदगर्जी बढ़ी तो वो पत्थर बुझ गया और पर्वत सूख गया। अगली सुबह काशिफ ने फैसला कर लिया। उसने अपनी दादी से चुपके से रोटी और पानी का थैला लिया, अपनी सबसे प्यारी मगर पुरानी गुड़िया को घर में छोड़ा और खामोशी से नीला पर्वत की चोटी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। ये एक खतरनाक सफर था। काशिफ ने पहले दिन पर्वत के निचले हिस्से में घने देवदार के जंगल को पार किया। वो आसानी से पत्थरों पर चढ़ता रहा। दोपहर में वो एक बड़ी साफ चट्टान पर रुका, जहाँ से कोंजपुर का गांव नीचे एक छोटी सी माचिस की डिबिया की तरह नजर आ रहा था। उसकी मुलाकात एक बड़ी उम्र की बकरी से हुई जिसका नाम माजी था। माजी ने काशिफ को देखकर ताज्जुब से कहा, ऊंचा रास्ता खतरनाक है छोटे लड़के। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लालच में ऊपर गए और कभी वापस नहीं आए। काशिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं किसी लालच में नहीं जा रहा माजी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे गांव का पानी वापस आ जाए। माजी बकरी उसकी सच्चाई से मुतासिर हुई और उसे एक छुपा हुआ तंग रास्ता दिखाया जो चढ़ाई को आसान बना सकता था। दूसरे दिन काशिफ को पहाड़ के वसत में एक अंधेरी गार में से गुजरना पड़ा। गार के बीच में काशिफ को हीरे और सोने के चमकदार ढेर नजर आए। लालच की आवाज ने काशिफ को पुकारा, ये सारा सोना तुम्हारा है, गांव को भूल जाओ। काशिफ ने आंखें बंद की, सोना को नजरअंदाज किया और तेजी से अंधेरी गार से बाहर भागा। तीसरे दिन काशिफ ने बर्फानी चोटी पर कदम रखा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो वहाँ एक बड़ी हमवार काली चट्टान थी जहाँ नूर का पत्थर गायब था। काशिफ ने हिम्मत हारकर चट्टान पर बैठ गया और अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अचानक उसने देखा कि एक प्यासी भूखी चिड़िया उसके करीब बैठी है। बगैर सोचे समझे काशिफ ने अपनी रोटी का एक हिस्सा उस चिड़िया को दिया। जैसे ही चिड़िया फिजा में बुलंद हुई, एक मौजिज़ा हुआ। देखते ही देखते एक नन्ही सी सफेद रोशनी चमकने लगी जो नूर का पत्थर बन गया। पत्थर ने कहा, तुम्हारी निडरता और तुम्हारी बेगर्जी ने मुझे वापस जगा दिया है। नूर का पत्थर की चमक नीला पर्वत से होते हुए कोंजपुर के गांव तक गई। इसी लम्हे सूखे दरिया पानी से भर गए और खेतों की मिट्टी में नमी लौट आई। काशिफ पत्थर को वहीं छोड़कर उतरने लगा। जब वो गांव वापस पहुंचा तो सबसे पहले उसकी दादी ने उसे गले लगाया। कोंजपुर के लोगों ने काशिफ का इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया और उन्होंने वादा किया कि वो अब कभी लालच को अपने दिलों में नहीं आने देंगे। और इस दिन के बाद जब भी लोग नीला पर्वत की चोटी की तरफ देखते, वो नूर का पत्थर को चमकता हुआ देखते, जो उन्हें हमेशा ये याद दिलाता कि सच्ची दौलत और ताकत दूसरों की मदद करने में है। कहानी सुनने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।